मैं नमस्कार। मैं प्रदीप इजारदार, यूनिवर्सल इंग्लिश स्कूल बसमत। यहाँ से आपको शब्द भेद के बारे में बताता हूँ। तो पहले शुरुआत में हमने शब्द भेद के 3 जो वीडियो बनाए हैं, उसमें से पहले हमने संज्ञा के बारे में देखा था। उसके बाद में हमने सेकंड वीडियो में सर्वनाम के बारे में देखा था। अब हम सर्वनाम तथा उसके भेद भी हमने देखे थे। अब तीसरे वीडियो में सर्वनाम के कुछ बाकी जो भेद थे वो भी हमने देखे थे। और अब ये चौथा वीडियो है जो हमें विशेषण की तरफ देखना आवश्यक होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि विशेषण क्या है। विशेषण की सर्वसामान्य रूप से व्याख्या इस प्रकार होगी: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखो, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई गई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण फिर एक बार देखिए: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, देखिए और एक महत्वपूर्ण बात है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि विमल वाणी ने वीणा ली, इसमें क्या है, विमल यह विशेषण है और वाणी यह हमारा विशेष्य है। देखिए इस उदाहरण में विमल वाणी ने वीणा ली, मतलब विमल यहाँ पे विशेषण है और वाणी यहाँ विशेष्य है। दूसरा है, तब मधुर संगीत पैदा हुआ। मधुर यहाँ पे विशेषण है और संगीत यहाँ पे विशेष्य है। तीसरा है, रमज़ा ने कुछ क्षण खड़ी रही। कुछ यहाँ पे विशेषण है और क्षण यहाँ पे विशेष्य बताया गया है। तो इस प्रकार से विशेषण के प्रमुख रूप से वैसे देखा जाए तो उसके 4 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार है, जिसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो भेद है परिमाणवाचक विशेषण, उसके अंदर भी 2 भेद है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार के ये भेद प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। जैसे कि उसके अंदर पहला है हमारा विशेषण के 4 प्रकार में से जो पहला प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या है, खास तौर पर उसकी गुणों का वर्णन किया जाए। जैसे कि गुणों का वर्णन में वो काला है, वो गोरा है, वो लंबा है, वो कायर है, वो वीर है। इस प्रकार के उसके अंदर के गुणों को दर्शाने वाला जो होता है वो खास तौर पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि उसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, डेफिनेशन इस प्रकार होगी कि गुणवाचक विशेषण की देखते हैं हम, उसकी गुणवाचक विशेषण की व्याख्या क्या होती है। देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, गोरा, लंबा, कायर, वीर आदि। तो इस प्रकार जो होते हैं वो गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण में जैसे कि
उसका उदाहरण देखो, गोवा में खूबसूरत सागर तट है। तो खूबसूरत ये इसका एक खास तौर पर महत्वपूर्ण विशेषण है उसका। रावण बहुत ज्ञानी था, तो ज्ञान ये उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो गुण, इसके अंदर के गुण को यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम खास तौर पर विशेषण के 4 प्रकारों में से पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण, पहले हमने देखा कि विशेषण का मतलब क्या है, विशेषण की व्याख्या देख ली, विशेष्य कहते हैं किसे कहते हैं ये भी देख लिया, उसके उदाहरण भी देख लिए, और विशेषण के जो 4 प्रकार है उसमें से हमने पहला प्रकार देख लिया है जिसका नाम है गुणवाचक विशेषण। और बाद में का जो संख्यावाचक विशेषण है वो हम अगले 5वें वीडियो में देख लेंगे। तब तक यहाँ पे रुकते हैं, विश्राम करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे।